एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल मेहताब सर फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में अपने दिल की गहराइयों से वेलकम और स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके बीच इंग्लिश के 5 वर्ड्स को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये 5 वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसकी मीनिंग को आप जानकर आपको ख़ुद एहसास होगा कि ये हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये वर्ड्स है और इसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। आइए देखते हैं कि इसके क्या माने हैं, क्या इसका सही उच्चारण है। हाउ आर दीज वर्ड्स प्रोनाउंस्ड, इन वर्ड्स का कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, क्या माना होता है। आइए देखते हैं। पहला वर्ड है, देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है, इसका मतलब होता है HOMICIDE। सबसे पहले इसका सही उच्चारण क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसको हम पढ़ते हैं ह, और ये आपका मी, ह मी, और ये आप जानते हैं साइड। ये क्या है, साइड। साइड के माने होता है किलर। इस साइड के माने आप जानते हैं किलर होता है हत्यारा, खूनी। सुसाइड, खुद की जान लेने वाला, खुद की हत्या करने वाला, वही साइड है। और एक कॉमन चीज़ है, सब में देखिए आखिर में साइड लगा हुआ है, साइड। तो हम आज जिन वर्ड्स की बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से इन वर्ड्स का ताल्लुक खूनी से है, हत्यारे से है। तो होमिसाइड, किस खूनी को हम कहेंगे, वो किसकी हत्या करेगा तो उसको हम होमिसाइड कहेंगे। तो होमिसाइड आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या गैर कानूनी तौर पे कर दे, गैर कानूनी तौर पे, इलीगल किलिंग ऑफ अ मैन, जो एक गैर कानूनी हत्या होती है। और वो हत्या करने वाला चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको हम कहेंगे होमिसाइड। एक व्यक्ति की हत्या एक व्यक्ति के द्वारा। तो जब भी इस तरह की कोई हादसा या कोई हत्या पेश आए, तो वहाँ पे हत्या करने वाले को हम कहते हैं होमिसाइड। होमिसाइड आप अक्सर बाज़ारों में या न्यूज़ में सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, फ़लाँ जगह को शूट कर दिया गया, फ़लाँ जगह फ़लाँ को मार दिया गया। तो मारने वाले, शूट करने वाले, हत्या करने वाले जो हैं इस तरह के लोग, उनको हम कहते हैं होमिसाइड। मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्ड को समझ चुके होंगे। तो होमिसाइड एक ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी तौर पे किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे, उस व्यक्ति को हम कहेंगे होमिसाइड। दूसरा वर्ड है MATRICIDE। इसको क्या पढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड के क्या माना होता है। मैट्रिसाइड का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो खुद अपनी ही माँ की हत्या कर दे। यानी ऐसा मर्द या ऐसी औरत, ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो खुद अपनी ही माँ की हत्या कर दे, उस लड़के या लड़की को हम कहेंगे मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का वर्ड जब भी कभी इस्तेमाल हो तो हमें और आपको ये समझना चाहिए कि इसने अपनी माँ की हत्या की है। उस व्यक्ति को या उस इंसान को, मर्द हो या औरत हो, हम उसको कहेंगे मैट्रिसाइड। भाई वो 4 साल से जेल में है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैट्रिसाइड का जुर्म है।
आप फौरन समझ जाएंगे, अच्छा मैट्रिसाइड का यानी अपने माँ का खून किया है जी। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का या लड़की जिसने यानी ऐसी औलाद जो खुद अपनी ही माँ की हत्या कर दे, तो वो जो होंगे हत्यारे, उस हत्यारे का नाम इंग्लिश में मैट्रिसाइड होता है। क्या होता है? मैट्रिसाइड, जिसको हम खूनी कहते हैं। किसका खूनी? अपनी माँ का खूनी। मैं देखिए मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे, आप इसको कहीं न कहीं नोट कर रहे होंगे, ताकि आप रिवीजन कर सकें, आप समझ सकें, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकें, जान सकें। तीसरा वर्ड है PATRICIDE, पैट, ये भी ट और री, पैट्री, ये प है तो फ, फैट्री, और ये साइड, फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड के क्या माना होता है? जस्ट अर्लियर, अभी मैंने आपको बताया कि मैट्रिसाइड का मतलब ऐसी संतान, ऐसी औलाद जो अपनी ही माँ की हत्या कर दे, तो उस औलाद को हम कहेंगे मैट्रिसाइड। लेकिन वहीं पे ऐसी औलाद, ऐसी संतान, ऐसे बच्चे जो खुद अपने ही पिता की हत्या कर दें, अपने फादर की, अपने वालिद की, खुद उनके ही बेटे या बेटी हत्या कर दें, तो वो जो संतान होगी जो अब हत्यारन बन चुकी है या हत्यारा बन गई है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड, उसको इंग्लिश में कहते हैं फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड का जुर्म है उसके ऊपर। क्या मतलब? यानी उसने अपने पिता का खून किया है, उसने अपने वालिद की हत्या की है। अब ये फैट्रिसाइड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है फैट्रिसाइड भी हम समझ चुके हैं, हमें अब आगे देखने की ज़रूरत है। उसके बाद है फैट्रिसाइड के बाद चौथा वर्ड है UXORICIDE, इसको पढ़ते हैं अक्सो, अक्सोरिसाइड। ये भी एक तरह का खूनी ही होता है, ये भी एक तरह का हत्यारा होता है। किसका हत्यारा? ये किसका खून करता है? तो यहाँ पे जो अक्सोरिसाइड है ये इस्तेमाल है मर्द के लिए। किसके लिए? मर्द, मेल के लिए। ऐसा आदमी जिसने अपनी ही बीवी की हत्या कर दी हो, उस आदमी को हम इंग्लिश में अक्सोरिसाइड कहते हैं। अक्सोरिसाइड खूनी। कैसा खूनी? अक्सोरिसाइड खूनी। जो अपनी ही बीवी की हत्या कर दे उसको अक्सोरिसाइड कहते हैं, यानी अपनी बीवी का खून करने वाला व्यक्ति, अक्सोरिसाइड। मुझे उम्मीद है ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया है। और एक आखिरी वर्ड है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। तो अक्सोरिसाइड जो होता है वो खुद अपनी ही बीवी का जो हत्यारा होता है, उस इंसान को हम कहते हैं अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड। इसका प्रोनाउंसिएशन आप ज़रूर याद करें, सबसे अहम चीज़ है। उसके बाद है MARITICIDE, इसको पढ़ते हैं मैरिटिसाइड। जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, अक्सोरिसाइड में क्या होता है कि एक व्यक्ति खूनी होता है अपनी बीवी का, और मैरिटिसाइड में ये होता है कि एक पत्नी हत्यारन होती है अपने पति का। अपने पति की वो क्या है? यहाँ पे कोई ऐसी महिला, ऐसी औरत जिसने अपने ही पति की हत्या कर दी हो,
तो उस पत्नी को, उस औरत को, उस महिला को हम इंग्लिश में मैरिटिसाइड कहते हैं। यानी मैरिटिसाइड ऐसी औरत या ऐसी पत्नी जिसने अपने ही पति की हत्या कर दी हो, तो उस औरत को, उस खूनी को, हम उस हत्यारन को हम कहेंगे मैरिटिसाइड। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ में आ गए हैं, और मैं इसी तरह के और भी वर्ड्स आपके लिए पेश करता रहूँगा, आपके लिए हाजिर करता रहूँगा। आप मेरे हौसले और मुझे हिम्मत देते रहें। इस वीडियो को लोगों तक आप शेयर करते रहें, ताकि लोग भी इस नॉलेजेबल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और इंग्लिश के जो शौकीन हैं वो अपने इंग्लिश को और बेहतर कर सकें। आप सभी लोगों का जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बार फिर अपने दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।